आज हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसका है? ये स्किनर साहब का। स्किनर साहब कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। स्किनर साहब का पूरा नाम क्या है? देखिए लिखा हुआ है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये 1904-1990 तक थे साहब और अमेरिका के रहने वाले थे। इनका ये सिद्धांत इनकी कुछ किताबों में है, इनकी कुछ किताबें महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी किताबें थी साहब की। तो देखिए पहली किताब इनकी है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस किताब में साहब ने इन सिद्धांतों को मूर्त रूप में दिया हुआ है। तो इनकी दूसरी किताब है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये भी किताब इनकी इन्हीं से संबंधित है, जाहिर सी बात है। तीसरी बुक का नाम है वर्बल बिहेवियर। इनकी एक काफी फेमस किताब है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये काफी फेमस किताब है, यानी इन किताबों में साहब की इन किताबों में इनके ये सिद्धांत मिलते हैं। अब इस सिद्धांत के कुछ और नाम हैं, देखिए इन सिद्धांत के, यानी इस सिद्धांत के ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का कुछ अन्य नाम है। इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये नाम भी देखते हैं हम लोग। पहला क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी क्या है? यह साधनात्मक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत क्यों कहा जाता है? इसमें क्या है कि परिस्थिति संरचित परिस्थिति होती है, उन संरचित परिस्थिति में फ्री होकर के चूहे को या सफेद जो चूहा था, व्हाइट रेड था, उसे क्रिया करना होता है, मतलब रिस्पॉन्स देना होता था। इसीलिए इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा गया। अब टाइप आर कंडीशनिंग थियरी क्यों कहा जाता है? कभी कभी पूछा जा सकता है कि टाइप आर कंडीशनिंग थियरी किसे कहा जाता है? तो इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी को कहा जाता है। टाइप आर कंडीशनिंग थियरी क्या है? आर यहाँ क्या मतलब है? टाइप आर की क्या मतलब है? इसका मतलब ध्यान रखिएगा। स्किनर साहब रिस्पॉन्स, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्किनर साहब रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि जो प्रयोज्य होता है पहले रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद पुनर्बलन या स्टिमुलस दिया जाता है। यानी कि ये आर पर रिस्पॉन्स पर इतना ज्यादा बल दिए हैं, इसीलिए इनके सिद्धांत को टाइप आर कंडीशनिंग थियरी कहा जाता है। तो टाइप एस कंडीशनिंग थियरी किसे कहा जा सकता है? तो ये पावलो को कहा जा सकता है। पावलो साहब ने कहा था कि भैया स्टिमुलस पहले होता है, उसके बाद व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है। यानी कि पावलो के सिद्धांत को टाइप आर कहा जाता है, टाइप एस कहा जाता है, लेकिन स्किनर साहब के सिद्धांत को टाइप आर कंडीशनिंग थियरी कहा जाता है। पावलो को क्या कहा जाएगा? एस कंडीशनिंग थियरी। चलिए अब ये देखते हैं हम लोग, ये क्या है? आरएस थियरी, यानी कि इसी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी को ही आरएस थियरी भी कहा जाता है। ये आरएस थियरी क्यों कहा जाता है? ये साहब रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि पहले रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद स्टिमुलस होगा। यानी कि पहले रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद स्टिमुलस होगा। रिस्पॉन्स होगा मतलब ये कहते हैं कि पहले व्यक्ति या बालक रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद स्टिमुलस उसे मिलता है या रेनफोर्समेंट उसे मिलता है। इसीलिए इसे आरएस थियरी कहा जाता है। यानी कि ये इनका जो संबंध है, कंडीशनिंग है हो रही है, वो आर और एस में हो रही है। अब एक सिद्धांत आप सुने होंगे एसआर थियरी, स्टिमुलर रिस्पॉन्स थियरी। थॉर्नडाइक काफी फेमस है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये उसका एकदम उल्टा है। यानी कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को स्किनर साहब ने एकदम अपोजिट माना है। उन्होंने कहा कि आरएस थियरी सिद्धांत दिया, यानी कि ये रिस्पॉन्स पहले महत्वपूर्ण है, स्टिमुलस बाद में। यानी कि बिना स्टिमुलस के भी रिस्पॉन्स हो सकता है। किसने कहा है? स्किनर साहब ने कहा है। चलिए अच्छा व्यक्ति ध्यान रखिएगा। और ये साहब जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में की बात कर रहे हैं, यानी कि थॉर्नडाइक साहब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, स्किनर साहब आर और एस की बात कर रहे हैं। तो पावलो भी कुछ बात किए होंगे। पावलो साहब क्या बात किए होंगे? सीएस और सीआर की बात किए हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीआर और सीआर किसका है सिद्धांत? तो सीआर और सिद्धांत जो है
वो पाउलो साहब का है, इतना ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या है, थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट। इसी सिद्धांत को थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट कहा जाता है। थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साहब पुनर्बलन की बात करते हैं, यानी कि पुनर्बलन पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जोर देते हैं। कहते हैं कि पुनर्बलन सीखने के लिए, अधिगम के लिए पुनर्बलन जरूरी है, इसीलिए इनके सिद्धांत को रेनफोर्समेंट थियरी भी कहा जाता है, या थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी को। बार बार एक शब्द आ रहा है, ऑपरेंट मीन्स क्या होता है। ऑपरेंट मीन्स, ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यवहार होता है जो किसी स्टिमुलस पर आधारित नहीं होता है। ऑपरेंट, ऑपरेंट मतलब सक्रिय, सक्रिय मतलब ऑपरेंट का मतलब, या सक्रिय, ऑपरेंट को इंग्लिश में ऑपरेंट बोलते हैं, हिंदी में सक्रिय बोलते हैं। ये ऑपरेंट का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यवहार, ऐसा रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस पर आधारित न हो, उसी को ऑपरेंट बोलते हैं। और इस तरह के सीखने को ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी कहा जाता है। स्किनर साहब ने कुछ टूल्स इस्तेमाल किए थे अपने सिद्धांत के लिए। स्किनर बॉक्स एग्जाम में काफी फेमस है, स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स नाम इनके शिष्यों ने दिया था, स्किनर बॉक्स। इसी बॉक्स में चूहे पर प्रयोग किया था, सफेद चूहे पर स्किनर साहब ने इसी बॉक्स में प्रयोग किया था। पिगन बॉक्स, कबूतर के लिए पिगन बॉक्स इस्तेमाल किया है। मानव के लिए बेबी टेंडर बॉक्स, बच्ची के, ठीक है, उसके लिए बेबी टेंडर बॉक्स भी बनाया था, काफी फेमस हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ है वो स्किनर बॉक्स ही फेमस हुआ है, जो इनके शिष्यों ने इनके नाम पर इस बॉक्स का नाम रखा था। स्किनर साहब ने सफेद चूहा, कबूतर और मानव पर भी प्रयोग किया है, जाहिर सी बात है, जानकारी होनी चाहिए। आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड, सबसे अच्छी विधि इन्होंने माना है कि इंडक्टिव मेथड सबसे अच्छी विधि होती है, मेथड है, सबसे अच्छा विधि अपने सिद्धांत माना है। कभी कभी कोई पूछ सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किस पर आधारित है, निरीक्षणात्मक अधिगम पर, निरीक्षणात्मक अधिगम पर, ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर आधारित है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर साहब ही कहे जाते हैं, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर ही कहे जाते हैं। अगला क्या है, 20वीं सदी का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्किनर साहब को माना जाता है, यानी कि 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बने मनोवैज्ञानिक स्किनर साहब को ही माना जाता है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगले पार्ट में।